यहाँ पे गुरु चट्टी में रहते थे हनुमान गुफा में जी। वो 2 महीने रहे मात्र वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे भक्ति की हनुमान, जो हमारे गुजरात के बाबा है अभी रामदास स्वामी। अच्छा, मोदी जी रहे थे यहाँ पे उस हाँ, टाइम पे? तो उनके आश्रम में रहते थे वो। जी 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 जी। और मेरे साथ वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, मेरे 2 बच्चे भी गए हैं वहाँ पे। उनको भी मैंने उनको संज्ञान, लेकिन इतना सुस्त मुख्यमंत्री तो मैंने आज तक कोई दिखा नहीं जितना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। अच्छा। हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं चलकर और हमें रास्ते में ऐसी कई दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे हम चाय पी सकते हैं। ये हमारे अंकल जी हैं। अंकल जी, आप अपना नाम और बताइए, क्या क्या चीज़ खाते हैं यहाँ पर अभी? मेरा नाम प्रकाश सहीदलाल है जी। मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ, ग्राम सभा दिवली ग्राम का। जी जी जी। और यहाँ पे अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है कोरोना काल में, क्योंकि पहले कोरोना चल रहा था। जी जी, तो हम लोग, मैं भी कल ही आया यहाँ पे। बहरहाल मैं यहाँ पे सन 2013 से रहता हूँ। जी जी जी। और पहले मेरे जो है रामबाड़े में था। जी जी। अपने वहाँ पे 7-8 होटल थे, 2 पक्के मकान थे। जी जी जी। और मेरे साथ वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, मेरे 2 बच्चे भी गए हैं वहाँ पे रामबाड़ा पे। जी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक, जैसे रास्ते में आप आए, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे हट बने सरकार के द्वारा। जी। तो उसमें तो यात्रियों की व्यवस्था नहीं बन पाती, नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? उसका प्लस पॉइंट ये है कि छोटे सेट जब है तो उसमें अगर छोटी सी जगह है तो जो आदमी दुकान खोलेगा तो उसमें सिलेंडर आएगा, थोड़ा राशन आएगा, तो उसी के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होती है। जैसे बारिश हो गया, कहीं किसी को नाइट में रुकना है तो वो कहाँ रुकेगा? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसीलिए जैसे पहले से सन 2000 पहले से जो व्यवस्था यहाँ पे थी, जो रास्ते में व्यवस्था थी, पब्लिक की व्यवस्था थी। पब्लिक में क्या थी कि पब्लिक ये टेंट लगाते, जैसे मेरे लगा रखा मैंने यहाँ। जी जी जी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे 2-4 बिस्तर मेरे रखे हैं, 2-4 बिस्तर दूसरे रखे, तो इसमें यात्री को बहुत बेनिफिट होता था और रहने के लिए बहुत आसानी से जगह मिल जाती थी। बेनिफिट ये है कि जैसे 10 मेरे पास है, 10 दूसरे के पास है, तो आपस में क्या होता है, कॉम्पिटिशन भी हो जाता है। उसके यहाँ बैठ गए, मेरे यहाँ नहीं बैठे, तो हम रेट जो है लोग आपस में डाउन कर देते हैं। लेकिन जब से ये सरकारी शेड रास्ते में बने हैं तो यात्री बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कोई व्यवस्था यात्री को रहने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। तो इसलिए जैसे पब्लिक की व्यवस्था है, मानते हैं सरकार के द्वारा ये निवेदन है कि भाई पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यात्रियों के लिए व्यवस्था चाहिए। तो ये टेंट बिल्कुल रास्ते में लगने चाहिए। इस तरह से जैसे हम लोग टेंट लगाते थे, हमें जंगलात वाले, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। जी 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 जी। आप इसको कभी तोड़ देते हैं। जी जी, समझ तो गया। जब मेरी ये वो अनुमति वो है सरकार से कि जब तक रास्ते में पब्लिक, केदारनाथ की बात नहीं करता, केदारनाथ में पक्के लॉज हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक रास्ते में कच्चे शट्टू की पब्लिक व्यवस्था नहीं हुई तब तक यात्री जो है सुरक्षित नहीं रह सकता है। हाँ, और आपने जो 2013 की आपदा के बारे में बताया, उसके बारे में क्या क्या हुआ था, एक आपका अनुभव? वो तो बहुत ही खतरनाक मंजन था। मैं जो हूँ यहाँ पे सन 88 से हूँ, जिस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भाई जी। जी। तो मैं उस समय 13-14 साल का बच्चा था। जी जी जी। मेरे पास एक टोटू था। जी। तो वो यहाँ पे गुरु चट्टी में रहते थे हनुमान गुफा में। जी। वो 2 महीने रहे मात्र वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे भक्ति की हनुमान, जो हमारे गुजरात के बाबा है अभी रामदास स्वामी। अच्छा, मोदी जी रहे थे यहाँ पे उस टाइम पे? तो उनके आश्रम में रहते थे वो। जी जी जी। तो तब तक, जब तक मेरा अनुभव है, तो ऐसा खतरनाक मंजर तो कभी ना आया, ना देखे, ना भगवान चाहे तो कहीं ना हो। यहाँ पे लाखों आदमी मरे हुए हैं। तब तक जो है कि जो मजदूर लोग हैं वो बिल्कुल हस्त व्यस्त हैं, बिल्कुल बेरोजगारी यहाँ पे आ गई है। क्योंकि पहले कम से कम 100-200 दुकानें रामबाड़े पे होती थी, तो सब लोग टेंट लगाते थे। पहले जो सरकार की, जो पहले सरकार थी, जो सरकार की व्यवस्था थी, तो कहीं पे भी कोई टेंट लगा, चाहे नींबू पानी बेच दे, चाहे चाय बेच दे, चाहे कोई ग्रीन कोट बेच दे, तो कभी किसी को मना नहीं करते थे। लेकिन अब ये तो भगवान जाने या जंगलात वालों को मतलब पैसे खाने का चारा है, या सरकार ने कुछ रूल निकाला है। अब कहीं पे भी टेंट लगाने भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग जहाँ पर जाएं कहाँ? दूसरी बात यह है, जब यहाँ पे जब आपदा आई तो उसमें भी बहुत दंगलबाजी हुई है। दंगलबाजी ये हुई है कि जो वास्तव पात्र हैं उनको पैसा नहीं मिल पाया, और दलालों को पैसा, जिनका नहीं था उनको पैसा मिला। अच्छा। तो इस चीज़ के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उनको भी बहुत ज्ञापन। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केदारनाथ घाटी में अनुसूचित जाति अध्यक्ष भी हूँ।
तो मैंने कई ज्ञापन उनको भी दिए थे, लेकिन तब तक दुर्भाग्य से उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद दूसरे जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनको भी मैंने उनको संज्ञान, लेकिन इतना सुस्त मुख्यमंत्री तो मैंने आज तक कोई दिखा नहीं जितना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। उसका प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, पब्लिक का काम हो या ना हो, लेकिन कोई भी कोई लीडर देता है उसका जवाब तो देना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दिन आपदा के बारे में जिन लोगों को मुआवजा उस दिन लेटर दिया था जब वो फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे, और गुप्त काशी में आरएस की बिल्डिंग बनी है, उसमें नाड़कोटी में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था। तो उस दिन मैंने उनको जो एक ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने, मैंने स्वयं उनके हाथ पे दिया था, कहा भी था, लेकिन उन्होंने उस ज्ञापन का मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। पता नहीं किस कूड़ेदान में उसने उस ज्ञापन को फेंक दिया, क्योंकि उसमें मजदूर गरीब तबके के लोगों के बारे में सब टोटल लिखा था, जो यहाँ पे दलाली हुई थी। तो उन्होंने उसका कोई ज्ञापन मुझे नहीं दिया। जी जी जी। और मैं आपको ताकि रास्ते में यात्री भी सुरक्षित रहे, टेंट लगाने की अनुमति मिल जाए जहाँ पे सुरक्षित जगह है। मैं ये नहीं कहता जहाँ पे डेंजर जोन है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे सुरक्षित जगह है। इसमें क्या होता है, यात्री कोई रात को आ गया, कोई थक गया, कोई बीमार हो गया, तो उसको लेटने के लिए आराम मिल जाता है। जब तक पब्लिक की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो केदारनाथ में यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। जी जी। चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और जो समस्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और आपने जो हमें चाय पिलाई ये बहुत शानदार थी। ठीक है, धन्यवाद।